का प्रमुख इसलिए उसे ऊंचे उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी से संपूर्ण कामनाएं शांत होती हैं। संदेश। आज संसार में हर प्रकार की भौतिक समृद्धि और धन धान्य की प्रचुरता है। इसका मूल कारण है कि वो अपनी वास्तविक जीवन पद्धति को भूल गया है। हमारे जीने का लक्ष्य क्या है? अधिकतर लोग इस बात से ही अनभिज्ञ हैं। धन कमाने की होड़ में है, पर इस सब का प्रयोजन क्या है वो इसे नहीं जानता। जीने का असली मकसद ही पता नहीं। बस खाओ पियो और मौज करो का भौतिकवादी सिद्धांत ही सर्वत्र व्याप्त है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। संसार में ऐसे के सुख के सभी साधन संजोए हैं, परंतु मनुष्य अपनी कामनाओं व इच्छाओं की पूर्ति में उलझा रहता है और सच्चे सुख का रसास्वादन ही नहीं कर पाता। उसकी आत्मा अमूल्य है, पर अज्ञानवश मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता और भिखारी के समान दीन दुखी जीवन बिताता है। अमृत के सागर में रहकर भी वो प्यास से मरा जा रहा है। पानी में मीन पियासी की स्थिति। ऐसी विषम छुटकारा पाकर आनंदमय जीवन यापन का मार्ग तभी मिल सकता है जब आत्मज्ञान हो जाए। आत्मा को पहचानने के लिए प्रबल विवेक शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आत्मा को अर्थात स्वयं को जानना ही अमरत्व है। शाश्वत को प्यार नहीं करता। कोई भी वस्तु तभी तक हमें प्रिय लगती है जब तक वो हमारी आत्मा के अनुकूल हो। जैसे ही वो प्रतिकूल होती है हम उसे त्यागने को तैयार हो जाते हैं। आत्मबल का विकास होने पर मनुष्य ऐश्वर्यवान बनता है। वो कभी पराजित नहीं होता। आत्मसत्ता मनुष्य जब अपनी आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करके सर्वशक्तिमान अनुभव करने लगता है, तब उसकी हीनता दूर हो जाती है। फिर वो किसी भी कार्य में पराजित नहीं हो सकता। आत्मबल मृत्युंजय होने का साधन है। इसका मानसिक शक्तियों में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। मनुष्य जब तक इस तथ्य को समझ नहीं लेता, ईश्वर की परम पवित्र सत्ता से भी नहीं जुड़ पाता। आत्मा की दिव्य सत्ता की तो उसे अनुभूति है और ना ही उसको पर लुढ़कने लगता है। ये अज्ञान ही उसकी समस्त व्याधियों का स्रोत है, जो उसकी प्रगति में बाधक बनती है। हमें इस अज्ञान को त्याग कर आत्मबल के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला कोई पढ़ेगा? अगला कोई पढ़ रहा है तो अनम्यूट करे, अन्यथा मैं पढ़ देता हूं। चलिए। न पापासो मना में है, नारायासो न जल हवा, यद्दिन्द्र वंद्रम वृष्णम सचा सुते सखायम कर्णवामहे। ऋग्वेद 8/61/11। भावार्थ। अंतःकरण यदि मलिन और अपवित्र बना रहे तो परमात्मा की उपासना भी फलीवती न होगी। अतः ईश्वर की उपासना निष्पाप हृदय से करें। संदेश। संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कुछ तो ईश्वर को मानते ही नहीं। कुछ कहते हैं कि यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता। अरे बिजली के तारों से बिजली प्रवाहित होकर
बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करती है, पर बिजली हमें कहाँ दिखाई देती है? क्या तारों में बिजली की उपस्थिति को हम नकार सकते हैं? ईश्वर ही इस सृष्टि का सृष्टा है, नियंता है, पालक है। उसकी उपासना में ही हमारी भलाई है। परंतु अधिकतर व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करते हैं और फिर भी दुखी व कष्ट में रहते हैं। इसका कारण है कि हमारे अंतःकरण कछाय कलमशों से भरे हैं और पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए जो उपासना होती है वो तो केवल एक ढोंग मात्र ही रह जाती है। फिर हमें लाभ कैसे मिल सकेगा? पवित्रता ही प्रभु की एकमात्र शर्त है। परमपिता परमेश्वर तो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र और सखा है, पर हमें अपने को निष्पाप और उदार बनाकर खुले दिल से तो उससे मिलते ही नहीं। फिर वो अपनी मित्रता के अमृत की हमारे ऊपर वर्षा कैसे करे? आज का युग अहम केंद्रित और इंद्रिय परायण है। हम छाया चित्रों की ओर दौड़ते हैं। एक भयानक थोथेपन ने हमें जकड़ रखा है। काम और कांचन का रोग सर्वत्र भयानक रूप से फैल रहा है। लोग इनके भंवर से छूटना नहीं चाहते। लोग भोग विलास में लिप्त हैं, फिर भी सदैव अतृप्त ही रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या होगा कि भोग स्वयं ही पुकार पुकार कर कह रहे हैं, भाई हम में तृप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। परंतु यह मनुष्य कितना मूर्ख है कि इस तथ्य को भुलाकर बार बार और भी अधिक वेग से उन्हीं भोगों की शरण में जाकर तृप्ति खोजने का असफल प्रयास करता चला जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि भोगा न भुगता वह में भुगता, अर्थात हम सांसारिक विषयों का भोग उपभोग नहीं कर पाए, परंतु उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हमको ही भोग लिया। वेद ने भौतिकता को कभी भी त्याज्य नहीं कहा है, मगर इस प्रकृति को केवल साधन के रूप में ही प्रयोग करने की बात कही है। इस शरीर के बिना या भौतिक पदार्थों के बिना हमारा निर्वहन असंभव है, पर इसको सब कुछ मानकर चलना भी अपने आप को धोखा देना है। परोपकार के कार्य और नैतिक आचरण उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के सोपान मात्र हैं। चित्त की शुद्धि के लिए हमें इनमें से होकर जाना पड़ता है। चित्त को शुद्ध किए बिना उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मन के कोने में जो मैल भरा पड़ा है उसे दूर करने के लिए दृढ़ नैतिक आचरण, निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित के लिए किए गए कार्य, स्वाध्याय और आध्यात्मिक साधनाएं आवश्यक है। क्या से अवध होता है? इस दिव्यता की आभा का तेज हमारे कचाए कलमश सहन ही नहीं कर पाते और स्वतः ही दूर भाग जाते हैं। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति सदगुण से होने लगती है। यह सब आत्मबल से ही संभव है। आप में कोई और पढ़ना? मीनाक्षी अग्रवाल जी, कोई भी? मोहित? कोई नहीं कह रहा तो मैं तीसरा भी पढ़ता हूं। न माम ब्रजने वा। हेलो, प्रणाम बाबूजी। हाँ, पढ़ो। बाबूजी ये लिंक पुस्तक का ना हमारे वो खोल ही नहीं रहा, ये सर्विस अनेबल बता रहा है। सारे तो लिंक फिर पे ट्राई कर तो फिर लिया। तो फिर मुझे पढ़ने दो। ठीक है, ठीक। न वा उमाम व्रजने वार्यन्तासो यद हम मनस्य क्रतु कर्णो भयात एवेदनु द्युन्निकर्ण समय जात। ऋग्वेद 10/27/5। हे मनुष्यों, तुम्हारी आत्म विकास की शक्ति बड़ी प्रबल है। तुम्हारे निश्चय को कोई मिटा नहीं सकता। साधारण विघ्नों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े पर्वत तक तेरी राह
रोक नहीं सकते, तू सूर्य से भी अधिक बलवान है। संदेश, संसार में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति प्रसुप्त को जगाती, एक समृद्धि के अर्जन सारे क्रियाकलाप होते हैं। सुविधा सामग्री को जुटाने तथा उनका सुयोजन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। अपना तथा औरों का भला करने की एक सीमित समर्थ ही बुद्धि अर्जित करना संभव है, किंतु आत्मबल के बलबूते ऊंचा उठने, आगे बढ़ने की ऐसी प्रखरता प्राप्त की जा सकती है जिससे मात्र अपना ही नहीं, संसार भर का उत्थान अभ्युदय। यदि आत्मशक्ति का अभाव है तो वो सुख भोग नहीं पाते, किंतु आत्मबल के धनी इस जीवन में स्वर्ग मुक्ति का परमानंद प्राप्त करते हैं और परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करके निरंतर जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। हम साधारणता बाह्य दृष्टि से ही इस शरीर को ही सब कुछ देखकर सब कुछ समझते रहते हैं, परंतु हमारा जीवन तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा के 5 कोशों से निर्मित है। ये आत्मा बढ़ने में ही प्रयासरत रहती है। उस आत्मा की शक्ति अपरिमित है, उतनी ही जितनी इस संसार के रचयिता विराट परमेश्वर में है। इस तथ्य विश्वास करने को ही आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास की महिमा से परिपूर्ण मनुष्य एक बार जो निर्णय कर लेता है, वो संसार की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास के बूते ही हनुमान जी समुद्र लंघ गए थे। इसके जाने पर अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। वर्तमान में मानव की जितनी भी उपलब्धियां हैं, सब इच्छा का ही परिणाम है। मनुष्य की चोटी तक पहुंच गया है, आकाश में उड़ता फिरता है, समुद्र की गहराई में खोज करता है, और ये सब चमत्कार है। समस्या केवल ये है कि मनुष्य न तो आत्मा को पहचानता है और ना ही परमात्मा को टकता फिरता है और दुख पाता है, पर वो पाने का प्रयास ही नहीं करता। आत्मा तथा परम आत्मा का आभास भी प्राय अधिकतर व्यक्तियों को नहीं होता। यह जागृति अपनी आत्मा की प्रचंड शक्ति को पहचान कर उसकी ऊर्जा से अपने वह संसार की सुख समृद्धि में वृद्धि करने का मार्ग क्या है? वो बताते हैं कि वह मार्ग है केवल ईश्वरी सत्ता में परम विश्वास। इस विश्वास के स्वतः ही कर्मों में प्रेरित करती रहती है। आत्मबल ईश्वरी सत्ता का पर्यायी ही है। अब चौथा पाठ आज का। श्रद्धाम देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदय व्याकृत्या श्रद्धया विंदते वसु। ऋग्वेद 10/151/4। भावार्थ, श्रद्धा हृदय की उच्च भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वो धन प्राप्त कर सुखी होता है। संदेश, श्रद्धा हमारे जीवन की सबसे कोमल, मधुर एवं सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। जीवन में उन्नति के 3 सोपान हैं: श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। श्रद्धा के सामने सब कुछ संभव है। विश्वास कठिन कार्य को भी सरल कर देता है और प्रेम तो उसे सरलतम बना देता है। जीवन में इन 3 सद्गुणों को धारण करने तथा आचरण में अभ्यास करने से
मार्ग सभी विपत्तियों व कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धावान व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने अपने इष्ट की वंदना श्रद्धा विश्वास निरूपणों कहकर ही की थी और रामचरितमानस जैसे महान लोकोपयोगी ग्रंथ को लिखने में सफल हुए थे। मीरा ने श्रद्धा के बल पर ही पत्थर में भगवान पैदा कर लिए थे, जो उसके हिस्से का विषपान भी कर गए। रामकृष्ण परमहंस ने श्रद्धा से ही काली को अपने साथ भोजन करने को विवश कर लिया था। श्रद्धा से ओतप्रोत मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। श्रद्धा का सहारा मनुष्य जीवन का सबसे सबल सहारा होता है। माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा, धर्म और सदाचार के प्रति श्रद्धा तथा अपने कर्म के प्रति श्रद्धा जीवन में प्रगति के मुख्य आधार हैं। इसी से मनुष्य का आत्मविश्वास विकसित होता है और संकल्प की दृढ़ता उत्पन्न होती है। आलस्य एवं प्रमाद दूर भाग जाते हैं और संपूर्ण मनोयोग से संकल्प पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके सामने सबलता और संपदा का दंभ भी चूर चूर हो जाता है। कैसी भी विपत्ति हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कुछ तो मार्ग में बाधक नहीं हो पाती। श्रद्धा और विश्वास के संयोग से मन में प्रसन्नता का जन्म होता है। प्रसन्न हृदय मनुष्य उस सूर्य के समान होता है जिसकी किरणें अनेक हृदयों के शोक रूपी अंधकार को भगा देती है और उन्हें भी प्रसन्नता से भर देती हैं। प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरे के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। हमें सदैव अपने हृदय में श्रद्धा की ज्योत प्रज्वलित रखनी चाहिए। श्रद्धा की ज्योति जगाए बिना हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। हमारे जीवन में श्रद्धा उत्पोत हो, हम श्रद्धा रहित होकर कोई कार्य ना करें, अभी प्रत्येक कार्य श्रद्धा पूर्वक करें, संध्या पूजन करें तो श्रद्धा पूर्वक, हमारे जीवन में हर समय हर घड़ी प्रतिपल प्रतिक्षण 24 घंटे श्रद्धा देवी का ही राज्य रहे। श्रद्धालु बनने से धन विद्या यश आदि सभी कुछ मिलता है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है। हम कभी भी श्रद्धा का दामन न छोड़ें, परंतु अंधश्रद्धा व अंधविश्वास से सदैव बचे रहें। अपनी विवेक बुद्धि से उचित अनुचित का निर्णय करें और जो उचित लगे उसे ही श्रद्धा पूर्वक माने। बिना विचारे दूसरों की देखा देखी कुछ भी करना अंधविश्वास कहा जाता है और यह हानिकारक भी होता है। श्रद्धा से आत्मबल पुष्ट होता है। तो इस प्रकार आज के जो 4 मंत्रों का ऋचाओं का वैदिक ऋचाओं का पाठन, भावार्थ और संदेश जैसा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने किया वैसा मैंने पढ़ा। अब आप सबसे ये निवेदन, आप में से कोई कृपया शांति पाठ कर ले और जो भी समय बचा है उसमें आज के 5-7 मिनट बचे होंगे अभी, तो उसमें वो इसको समराइज भी कर दें। मोहित जी है, आज मेरा भी अनुरोध मोहित जी से होगा कि वो शांति पाठ भी करें और अगर समय है तो इसको समराइज करें। मोहित, गुंजन, पूजा, कोई भी। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप बोले, हम भी साथ में आपके। मेरा ऑफिस होने की वजह से बस थोड़ा फोन आते रहते हैं ठीक है, ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए। जी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांति एव शांति रामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवि
यद भद्रम तन्नआसु। ओम शांति ही शांति ही शांति। तो ये शांति पाठ हो गया और आप में से जैसा कि बाबूजी ने पढ़ा, बहुत लेवल ऊपर आप बदलने की दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्वाध्याय में आए हुए हैं। तो हमारा दूसरा कदम, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने इसे बताया है, कि अपनी अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है और अनुशासनहीनता के विषय में ध्यान देना है, क्योंकि लेकिन अपने आप को संयमित ना कर पाने की वजह से उसे नहीं पाते हैं। मन तो करता है ये भी करें, लेकिन ढिलाई, आलस और प्रमाद कारण वो नहीं हो पाता। तो हमेशा ये याद रखें कि हमारे पास कितना समय बचा है। जो व्यक्ति हमेशा इस में बचा है जीवन का, उसे हमेशा चिंता बनी रहे कि शेष समय जल्दी, जैसे यहाँ मीटिंग में बाबूजी कहते हैं ना, अब इतना समय बचा, अब इतने समय में हम ये कर लें वो कर लें, तो ये नियमित रूप मोहित जो आप बात कह रहे हैं उस पे मैं सिर्फ एक ही बात ऐड करना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा पहले हमें श्रद्धा आदर्शों के प्रति रखना चाहिए, सिद्धांतों के प्रति हमारी श्रद्धा सबसे पहले डेवलप हो। वो क्या है, हम अपनी श्रद्धा का आरोपण किसी व्यक्ति विशेष पर, संत विशेष पर, उसकी शिक्षाएं हैं, जो वो आदर्श जिनका वो जो जीवन वो जिया, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं होता। और रही बात समय की,